नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा व्यक्तित्व से जो दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में रहते हैं और अपना रेडीमेड का व्यवसाय करते हैं। और उनका पैतृक स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक सल्ट ब्लॉक आता है, उसमें एक ग्राम है झीमार। ये वहां से वास्ता रखते हैं। तो इनका कहना है ये नियत अपने पिता के साथ गांव में आते थे और वहां से प्रेरणा ली और इन्होंने अपने गांव में पलायन रोकने के लिए स्वरोजगार प्रारंभ किया और लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। जो इनका मुख्य कार्य है गौवंश को बढ़ावा देना है और देसी जो हमारी देसी गाय होती है उसके गौमूत्र के अर्घ से ये आयुर्वेद की कई दवाइयां बनाते हैं। तो आज बात करते हैं हम संजय सत्यवली जी से। जी लगभग कम से कम अपना जो दिल्ली में रहना तो हमारा बचपन से ही मतलब 5 तक तो हमने गांव में ही पढ़ा है। उसके बाद दिल्ली आना हो गया तो उसके बाद दिल्ली में ही पढ़ाई करी और उसके बाद आपका पिछले लगभग 5 साल से जो है अपना वहाँ पे एक स्वरोजगार की मुहिम हमने शुरू करी और लोगों को स्वरोजगार के ऊपर ही फोकस करने के लिए हमने कहा, क्योंकि मैं तो शुरू से ही एक व्यवसायी उसमें रहा हूँ। अपना व्यावसायिक कार्य क्षेत्र है अपना यहाँ पे दिल्ली में और अपना ही रोजगार है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस स्वरोजगार की मुहिम को उत्तराखंड के पहाड़ों में भी किया जाए, क्योंकि हमारा जो मूल निवास है वो तो वहीं है और वहीं से आए हैं। तो हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि अगर हमने कुछ यहाँ पे अचीवमेंट किया तो उसको हम अपने गांव तक भी लेके जाएं। तो जो हमारी वहाँ पे ज़मीन थी, उस ज़मीन को काफ़ी टाइम से जैसे बंजर पड़ी हुई थी। जब तक दादाजी सब तक तो करते थे, उसके बाद सभी लोग इधर-उधर चले गए तो ज़मीनें बंजर होने लगी। तो अपने विचार आया कि क्यों ना वहाँ पे एक गौशाला डेयरी के रूप में उसको हम विकसित करें और गाय का हमारा जो काम है वो देसी गौवंश के ऊपर रहेगा और वहाँ पे गाय के साथ हम लोगों को रोज़गार से जोड़ सकते हैं। तो हमने जो प्रयास किया कि गौवंश के साथ-साथ जैविक खेती को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो हमारा एक पुरातन और वो रहा था कि जैविक खेती ही आज के टाइम पे लोगों को जो है नहीं मिल पा रही है। मतलब प्योर जो शुद्ध खेती हुआ करती थी, आज तो खाद की और इसकी बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो हम उससे सभी का जीवन प्रभावित होता है। तो क्यों ना हमने जैविक कृषि के ऊपर जाया जाए और गौ पालन भी हो जाए और साथ में जैविक कृषि भी हो जाए। वैसे संजय जी, आपने गाय गौ पालन अपने ग्रामीण क्षेत्र में किया और आपका कहना है कि आपका जो जमीन थी वो बंजर जा रही थी, उसमें हमने गौ पालन किया और आपका मुख्य मकसद था गौवंश। तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में और अपने घर में ही क्यों रुझान गया, आपके दिल्ली में क्यों नहीं गया? बाकी दिल्ली में तो आप देखोगे थे कि अधिकतर जो खेती है वो जो लैंड है वो आपके पास होती नहीं है। वैसे भी दूसरों की खेती होती है, आप उसको बटाई पे ले सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। फिर दिल्ली में वैसे इसकी आवश्यकता मुझे लगी नहीं, क्योंकि देखो दिल्ली में तो कहीं करने वाले हैं। हर कोई अपने अपने राज्यों से वापसी आता है तो वो दिल्ली की तरफ ही आता है, चाहे वो उत्तराखंड क्या हम कोई भी राज्य ले लें। आज जो मैं कहते हैं ना कि लोग पलायन हो गया, पलायन हो गया। मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं कि पलायन पलायन तो कोई शब्द ही नहीं है। हर राज्य का आदमी बाहर निकलता है, वो दिल्ली आता है, मुंबई जाता है, शहरों में बैंगलोर जाता है, अलग-अलग सिटीज़ में जाता है और अपनी अपना कारोबार रोज़गार करता है। तो अपना जो ध्येय था कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जो कि बिल्कुल ही एक तरह से वीरान होते जा रहे हैं। हर गाँव की स्थिति, आज हर गाँव की यही स्थिति है कि वहाँ या तो आपको महिलाएँ मिलेंगी या बुजुर्ग मिलेंगे। उनके अलावा बहुत कम लोग वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अपना पैतृक गाँव भी है और शुरू से हमारा लगाव भी रहा है। हमारे पिताजी लोग बचपन से हमको गाँव ले जाते रहे हैं, हर साल हम गाँव जाते हैं और सन 2000 से हमारे वहाँ पे माँ भगवती के वहाँ पे क्षेत्र मंदिर के क्षेत्र में 3 दिन का ग्रामोत्सव भी किया जाता है, जो कि हर साल 22 जून को होता है। तो हमारा जो लगाव है शुरू से ही बचपन से अपने गाँव की तरफ रहा है और रुझान रहा है और अपना देवभूमि है और अपने पहाड़ों की अपनी ज़मीन है। फिर अपनी ज़मीन है और उसको छोड़ के हम बाहर अदर ज़मीन पे इस काम को करते, तो हमें इतना सक्सेस नहीं मिल पाता।
और उतनी संतुष्टि भी नहीं मिलती। मेन है कि संतुष्टि मिलती है कि हम अपने गाँव में कुछ कर रहे हैं, और इसी बहाने हम हर महीने गाँव आना-जाना हमारा लगा रहता है। आपका कहना यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आने का जो मुख्य मकसद था कि लोग वहाँ पे वीरानापन आ रहा है, वहाँ पे केवल बुजुर्ग लोग रह गए हैं और लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो चीजें हमारे वहाँ संभव है होना, तो हम उसको पुनः उसको शुरू करें और शुरुआत करें कि वहाँ पे हम रोजगार के संसाधन ढूंढ सके और पलायन को रोका जा सके। यही कहना है ना आपका? जी भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपके जो गौ वंश का, बहुत अच्छी बात है कि गौ वंश के लिए आपने किया, और गाय के द्वारा जो उत्पादों की आप तैयारी कर रहे हैं, वो क्या क्या उत्पाद है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे, इसमें क्या क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, अभी तो हमने स्टार्टिंग में जैसे अपना वहाँ पे गौ मूत्र हम डायरेक्ट जो सुबह गाय देती है उसको हम डायरेक्ट लेते हैं, और उसको एक जगह पे हम अपने उसमें उसको एकत्रित करते हैं। उसके बाद उस गौमूत्र से हम जो है अर्क निकालते हैं, जिस जैसे हम अलग-अलग तरीके का अर्क निकाले। इस टाइम पे हमने हल्दी का निकाला है, नीम का निकाला है, अदरक का निकाला है, वहाँ पे जड़ी-बूटियाँ होती हैं उनका निकाला है। तो कम से कम 10-12 हम उनका अर्क निकाल के, वो अर्क अलग-अलग उसमें यूज़ होता है। तो उसके उ उस तो जो हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं, वर्मा जी हैं, तो वो अपने दिल्ली में ही रहते हैं, तो वो वैद्य हैं। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हर महीने वो हमारे साथ जाते हैं और इस काम को साथ में करते हैं, और सप्लाई भी वो जो है सीधा डायरेक्ट उसकी अपने दिल्ली में ही कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि धीरे-धीरे हमने ये सोचा कि जो गाय का गौमूत्र है वो वेस्टेज जाता है, तो क्यों ना उसका इस तरीके का इस्तेमाल किया जाए। तो अलग-अलग चीज़ों में उसका अर्क निकाल के तो वो जब धीरे-धीरे मार्केट में जाने लगा, तो अभी हल थोड़ा अभी ज़्यादा तो नहीं, पर ये है कि एक उससे जो है अपना आमदनी जो है आने लग गई है। अच्छा, आप लोगों को ये गाय के लिए, जैसे आपने जो शुरू किया, ये बहुत अच्छी मुहिम है, जी। लेकिन आप लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं? आपके द्वारा बहुत सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को वहाँ रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप कैसे प्रेरित करते हैं कि उससे कैसे संसाधन जुटा सकें? आप लोग किस तरीके से प्रेरित देखो, करते हैं, थोड़ा बताइएगा? हाँ, बेसिकली मेरा जो फ़ोकस रहता है वो युवाओं पे ज़्यादा है। जो युवा आज 12th करते ही जो है सीधे शहरों की ओर निकल जाते हैं। तो उन युवाओं को मैं फ़ोकस करता हूँ कि उनसे मिला जाए, उनसे संवाद किया जाए, उनके साथ बैठा जाए। मैं अधिकतर गाँव में जाकर के युवाओं से मिलने की कोशिश करता हूँ। उनको ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने ही गृह क्षेत्र में काम कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हम गौमूत्र और डेयरी, हम डेयरी के उसमें आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस वो काम तो है ही है। साथ ही मैंने लगभग-लगभग अपना 24-25 काम ऐसे नोट करके लोगों को युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया कि आप इन कामों में भी आगे आ सकते हैं। जैसे कि आप देखना, गोट गॉट फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, मत्स्य पालन है, वेजिटेबल फ्रूट्स का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का काम है, मेडिकल लैब का काम है, बेकरी का कार्य है, और अपना सैलून का है, कारपेंटर का है। तो अनेकों कार्य हैं जो इस टाइम पे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे हैं, परंतु उनको करने वाले जो हैं बाहरी लोग ज़्यादा हैं। तो हमारे युवा जो है वो इस इन कार्यों के लिए आगे आएँ। जैसे मेरा वहाँ पे अपने विद्यालय में जाना होता है, तो विद्यालय में भी मैंने पिछले उसमें 15 अगस्त के दिन वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया गया था, मैं गया था वहाँ पे। तो युवाओं मेरा बेसिकली मैं वहाँ पे जो टीचर अध्यापक होते हैं उनसे भी मेरा यही कहना होता है कि आप 9th क्लास से बच्चे के साथ इस बात पे चर्चा करना शुरू करें कि वो आगे क्या करना चाहता है और कैसे उसको स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। जो कि आगे जा कर के 12th करने के बाद एकदम से उसको पहाड़ से बाहर ना जाना पड़े, अगर अपना रोजगार वो यहीं पे कर सकता है। और इस तरह से युवाओं के साथ संवाद करने से काफ़ी वो मिलता है कि हाँ, उनके अंदर होता है कि करना है, परंतु उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। संजय जी, जैसे पहाड़ में एक समस्या आती है, थोड़ा यहाँ आर्थिक तंगी भी रहती है। किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़ा अर्थ तो चाहिए ही। तो जैसे आपने प्रेरित तो किया भी, पोल्ट्री फार्म कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और अगर आर्थिक तंगी है, तो अगर वो कर भी लेते हैं, कहीं से संसाधन जुटाते थे, तो वो जो संसाधन जुटाने के बाद जो उनके पास उत्पादन होता है, उसकी निकासी की भी इनको जानकारी नहीं है। तो वो निकासी के लिए कैसे होता है, उसके लिए भी प्रेरित करते हैं क्या? हाँ, जो आपने विषय रखा आर्थिक तंगी, देखो पहली बात तो मेरा सरकारी जो अपने वो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अधिकतर गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है।
जिसमें कि जैसे जैसे गोपालन आप हाँ, तो जैसे आप मुझे बता जैसे देंगे मैं थोड़ा कि संजय जी, अब हाँ इसी में जोड़ रहा हूँ, हाँ इसी प्रश्न को इसी से जोड़ रहा हूँ। ये बहुत अच्छा आप हम्म, बता रहे हैं। ये 2 प्रश्न जुड़ जाएंगे। एक तो आप बता दें कि कैसे मुहैया हो रही है, सरकार क्या-क्या स्कीम दे रही है, वो भी इसके साथ ही बता दें। जी जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर डेयरी फार्मिंग का ही बताता हूँ। जी, डेयरी फार्मिंग के लिए आपको आपके नजदीकी बैंक से एसबीआई हो या कोऑपरेटिव सहकारी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो उनसे अगर आपका उसमें अकाउंट है और आप डेयरी फार्मिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 से 5 लाख तक का लोन मिलता है जो कि लगभग लगभग 10 गायों के हिसाब से आपको मिलता है। उसमें आपको जो अपना जनरल हैं उनके लिए 25% सब्सिडी है और जो आरक्षित हैं उनको 33% सब्सिडी मिलती है। और जब लोन की जो सब्सिडी जब अमाउंट है वो अमाउंट 5 लाख आपका पूरा जाता है। जब आपका पूरा अमाउंट पे हो जाता है उसके बाद आपका 25% आपके बैंक में रिवर्स आ जाता है। ये तो हो गया आपको आर्थिक की जो स्थिति है उससे मतलब एकदम से जो है बैंक जो लोन दे रहे हैं वो उसके लिए है। ये लोन हर चीज में है, पोल्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग में भी है, गॉड फार्मिंग में भी है, मछली पालन में भी है, अन्य उद्योग धंधों में भी है। जैसे आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कुछ वहाँ लगाते हैं, जैसे आपने वहाँ पे मानो कि सपोज करो आपने एक स्कूल बैग बनाने का काम ही शुरू करा, तो स्कूल बैग के लिए भी वहाँ पे आपको ये लोन मिलता है जिनमें अलग अलग सब्सिडियाँ हैं, 25% भी है, 33% भी है। और जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये अपना वो जो बंजर खेत हो गए उनके लिए भी यंत्र भी गवर्नमेंट दे रही है अगर आप खेती में आना चाहते हैं अच्छा, तो अच्छा उसके संजय जी, लिए। आपने कहा बैंक दे रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ग्रामीण आदमी हम्म, जो है, वो इतना सजग नहीं होता, जानकार नहीं होता है। वो इस जानकारी को कैसे मुहैया कराए, किस जगह से उसको मुहैया हो सकती है? मतलब कैसे पता लगे कि हाँ यहाँ है, ये चीज़ों के लिए सब्सिडी मिल रही है और इस तरीके से वो उसको अपने लिए मतलब उपयोग में ला सकता है? संजय जी, के लिए हेलो? मतलब एक तो हमको आपको कार्य को हाँ जी अ, हेलो। बोलिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, मैंने कहा इसके लिए आपको और हमको मिलकर ये कार्य करना होगा। जैसे आज के युवा हर कोई पढ़े लिखे युवा हैं, जैसे अब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको इतना नॉलेज नहीं हो पाता, परंतु वो लोग आज जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया में। देखो सोशल मीडिया में हर कोई आज पोस्ट डालता है, पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, उससे आपको उसमें सीखना पड़ेगा। आपने एक उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम सरकारें भी स्वरोजगार के ऊपर प्रेरित कर रही हैं और हम लोग भी प्रेरित कर रहे हैं। तो हमको हमको आसपास के ये जो बैंक होते हैं या उद्यान विभाग होते हैं इन विभागों में जा करके इस चीज़ की ये बातें करनी होंगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, कैसे होता है। जैसे मैं अपने एरिया में हर युवा मैंने अधिकतर सोशल मीडिया में भी अपना पोस्ट डालता रहता हूँ और उसमें नंबर भी ज़रूर देता हूँ कि अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें हमसे ले सकते हैं। संजय जी, द इंडिया पोस्ट की यही मुहिम है, आप जैसे कर्मठ लोगों को आगे लाए और आपके द्वारा हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते रहें कि क्या-क्या यहाँ सुविधाएं मिलती है। क्योंकि अगर मैं वर्बली इन चीजों को बता दूं तो आदमी उसको मानेगा नहीं। जब आपके द्वारा तथ्य के रूप में हम उसको प्रकाशित करते हैं तो लोगों को पता लगता है हाँ वाकई में सरकार द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही है। तो इंडिया पोस्ट की लगातार मुहिम है कि आपके जैसे सार्थक कार्य करने वाले लोगों को आगे लाया जाए और उनको इंडिया पोस्ट के माध्यम से बताया जाए कि सरकार स्कीम दे रही है, केवल उसको अवेल करने के लिए आपको सजग रहना है, जो आपने कहा। जी भाई साहब, इस समय लॉकडाउन की स्थिति हुई है और जो ये कोरोना बीमारी फैली है पूरे विश्व में, उससे तो पूरा देश इस टाइम पे ग्रसित है, सभी को पता है। परंतु ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लेके आया है, जिस प्रकार जैसे पहाड़ों की तरफ लोगों का रुझान बिल्कुल खत्म हो गया था। आज मेरे पास डेली के 8-10 फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब हमको क्या करना चाहिए, हम पहाड़ चले गए हैं या जाने वाले हैं आगे, तो हमको कैसे क्या-क्या करना चाहिए। तो मैं उन युवाओं से खास तौर पर यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पहाड़ चले गए हो और या जाने वाले हो आगे, तो पहाड़ में अपने रोज़गार, खुद के स्वरोज़गार की बहुत सारी संभावनाएँ हैं। हम चाहे फार्मिंग लें या हम पोल्ट्री, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, गॉड फार्मिंग से लेकर हर चीज़ है, मधुमक्खी पालन है और होम स्टे वाला जो कार्य उत्तराखंड सरकार कर रही है और जगह भी कर रही है। होम स्टे का प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी आपको सरकार से हेल्प मिलेगी। तो क्यों ना थोड़ा-सा, देखो वैसे समय तो लगेगा। अब हम चाहें कि हम शहर में 50,000 रुपए कमाते थे हर महीने के और हम गाँव आ गए हैं और एकदम से हमको जो है यहाँ पे भी 30-40 हज़ार रुपए मिलने लग जाएँ। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं नया, है। ये देखो बिल्कुल संजय जी, नया कोई भी ये आप कार्य करते हैं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो शुरू में उसका रिटर्न आना शुरू नहीं होता, समय तो लगता है।
जब वो बाहर भी गया तो बिल्कुल। उसने एकाएक इतनी शुरुआत नहीं करी, उसने भी एक छोटी सी शुरुआत की तो बड़ा होगा। ये बड़ा आपका बिल्कुल। अच्छा संदेश है कि शुरुआत तो यहाँ भी करनी पड़ी। हाँ, और नियत रहे। मैं इंडिया पोस्ट के माध्यम से आपके सभी दर्शक जो भी देखने वाले हैं और जो उत्तराखंड के साथ जुड़े हुए हैं और करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की स्वरोजगार के ऊपर अपनी कोई भी सहायता चाहिए होगी, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपको हर चीज़ का आपको अनुभव, हमारे पास अनुभव अधिकतर हमने लिया है क्योंकि हम पिछले 5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ के लिए बेफ़िक्र रहें। जो भी आगे आना चाहते हैं, आगे आए, स्वरोजगार को अपनाएँ। हम तो यही कहते हैं, स्वरोजगार ही है जीवन का असली आधार। तो मित्रों, आज हमने बात करी संजय सत्यवली जी से। तो उन्होंने एक अच्छा सा नारा दिया, स्वरोजगार ही है जीवन का आधार। तो सर्वप्रथम तो मैं इनके माता पिता को सत सत नमन करता हूँ, जो इनको अब उनके गांव लाए और गांव में लाके इन्होंने वहाँ की भौगोलिक स्थिति दिखाई। और यहाँ की स्थिति देख के संजय जी ने यहाँ पर जब देखा कि लोग यहाँ पलायन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो समस्त संसाधन है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बंजर जमीन में गाय को पाला और यहाँ लोगों को उसमें रोजगार दिलाया। और उस गाय के अर्घ से इन्होंने आयुर्वेदिक दवाएं बनाई, दवाई बना के लोगों को रोजगार भी दिया और साथ साथ लोगों को नियत प्रेरित करते हैं गांव में रोजगार के लिए। जैसे कि इन्होंने बीच में बताया कि गांव में कितने रोजगार के संसाधन हैं, उनको कैसे हम मुहैया कर सकते हैं, किस तरीके से हम रोजगार को कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद ही नहीं, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, क्योंकि इस समय जो कोरोना रूपी महामारी है, इस समय बेरोजगारी की समस्याएं नियत बढ़ेंगी। तो ऐसी वीडियो लगातार प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। इन वीडियो को आप जितना लोगों को दिखाएंगे, उनको स्वरोजगार के लिए इसमें जानकारी मिलेंगी। धन्यवाद।